तो भाई मैं जरा वाइब चेक करना चाहता हूँ सब लोगों की, क्या लग रहा है? क्या डर लग रहा है मैच से पहले या फिर कॉन्फिडेंस आ रहा है? भाई थोड़ा लग नहीं रहा। मतलब मुझे लगता है ना कि जो इंडियन ऑडियंस हमारी होगी, सब प्यारे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ यार हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। या और ये एक पढ़े लिखे इंसान का साइन है होता है क्योंकि वो पाकिस्तानियों को तो देखो अलग डिल्यूजन में है, वो अनपढ़ आदमी को वही रहता है मुझे ना। लगता है प्लेयर्स तो उनको अंदर ही अंदर पता है हाँ कि वो पिट सकते हैं फील्ड पे जाके, बट जो यूट्यूबर्स हैं और जो जनता है थोड़ी, हाँ उनमें थोड़ा ज्यादा वो है कि यूट्यूबर्स तो कुछ ज्यादा ही देंगे। पाकिस्तानी है ना, हाँ, वो ज्यादा ही उछलने चढ़े लग हुए गए। होते हैं। या। तो उन्हीं के चक्कर में वहाँ की पब्लिक भी ऐसी हो थोड़ी जाती है। ऐसी आई थिंक है, हम लोग एक एजुकेटेड सेक्ट के लोग हैं यहाँ पे, Yeah. बट हम लोग को बातें क्या करनी है। देखो आज हम लोग प्रीव्यू करेंगे द ग्रैंड फिनाले ऑफ एशिया कप। 41 ईयर्स हो चुके एशिया कप को, आज तक कभी इंडिया पाकिस्तान हुआ ही नहीं फाइनल में भाई। ये तो पाकिस्तानी गलती है कि नहीं कभी। ट्रू ट्रू ट्रू, श्रीलंका उनसे बेटर है क्योंकि। Yeah. बट इस पूरे मैच की डिटेल टेक्निकलिटीज की बातें करेंगे। हार्दिक पांड्या भाई क्या हाँ खेल भाई, रहे हैं, एकदम नहीं से खेल हो रहा रहे है कि शायद खेलेंगे नहीं क्या वो। निकल के आ रहा है। और इस मैच के बिल्डअप में ना, क्योंकि प्रीव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जो नैरेटिव्स निकल के आ रहे हैं, जो आईसीसी ने अभी कोर्ट में करा है सूर्य कुमार यादव, हारिस राव, साहिबजादा के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट इज सेटिंग अप द मूड फॉर द गेम। वो सारी डिटेल्स ना आपको, सारी कॉन्वर्सेशंस के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, पूरी इनसाइड स्टोरी पता चलेगी। बट उसके बदले में आज सब्सक्राइब जरूर करना। आज अगर सब्सक्राइब नहीं करा किसी ने तो भाई वो रिस्पॉन्सिबल है अभिषेक शर्मा पे, अगर लॉ ऑफ एवरेज हिट हो गया तो फिर थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। बेल आइकन भी आप लोग जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जो और से भी जरूर ज्वाइन करो। और अब एंजॉय करो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आई थिंक स्टार्ट हम लोग करते हैं कि इस मैच से जस्ट पहले अभी पिछले 2 दिन का क्या बिल्डअप रहा है। ये जरूरी भी है, पता है, क्योंकि काफी लोग कहेंगे कि चलो मिल गया तो मिल गया, और स्पेशली क्योंकि हम लोग थोड़ी वो बिगड़ी हुई औलादे नहीं होती क्या क्रिकेट की। मतलब दे दिया तो दे दिया, हमारे पास इतना पैसा, हमें फर्क पड़ रहा है क्या? अच्छा फाइन की बातें कर रहे हो? वैसे टाइप का। तो मतलब हम सबको लग रहा हो कि डज नॉट मैटर एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं क्या प्लेयर के दिमाग में ये बैक ऑफ द माइंड होगा कि अरे मेरी सुनवाई थोड़ी अभी चली है। देखो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ। वहां पे तो वो 30% का अगर फाइन लग जाए तो अंदर निकल जाएगी ना। उनका तो फिर मतलब आप सड़कों पे ना आ जाओ फिर भाई। चप्पल बेचनी पड़ेगी अपनी। तो हुआ क्या है बेसिकली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। चलो ध्यान से सुनना, एक कहानी की तरह देखना इसको भी। 21 सितंबर को पिछले संडे जब हमारा दूसरा मैच हुआ था, जिसमें अभिषेक शर्मा और गिल ने चढ़ चढ़ के इनकी तोड़ाई करी थी, वहां पर उस मैच को खत्म होते ही, क्योंकि वो मैच भी एंडी पॉयक्रॉफ्ट साहब ने ही होस्ट करा था, तो रेफरी करा था, तो वहां पर जैसे ही मैच खत्म हुआ बीसीसीआई ने काफी चीजों के ना नोट्स बना रखे होंगे। साहिबजादा वहां पे अपने आप को गोली मार रहे हैं, सेल्फ हार्म, बताओ यार क्या कर रहे हैं। फिर वहां पे हारिस राव जो है यूं अपना करियर का ग्राफ दिखा रहे हैं। ये पता नहीं इमेजिनरी थिंग्स दिखाने लग गए थे। वो कई लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अब्यूज बता रहे थे अपने। वो मुझे पता नहीं कितना सच है, वो ज्यादा पता होगा वहां पे लोगों को। बट ये सारी चीजें नोट करी गई थी, और साथ ही साथ जो ये लोग गालियां दे रहे थे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को स्पेसिफिकली, जो यहाँ पे हर बॉल के बाद छक्का खा लिया। छक्का मैंने खाया, लेकिन मैं भी गाली सामने पहली बॉल पे हम छक्के खाएंगे, उसके बाद गाली भी हम ही देने जाएंगे, फिर ये भी मैं ही दिखाऊंगा यार क्या चल रहा है यहाँ पे। बट ये सब देखो बीसीसीआई तो बेवकूफ है, इन्होंने नोट करा एंड उसी रात 21 सितंबर की रात को ही एंडी पॉयक्रॉफ्ट के पास जाके कंप्लेंट कर दी, क्योंकि हमें रूल्स के पता है। हम इनके तरह नहीं कि हमें पता ही नहीं कि कंप्लेंट कब फाइल करनी होती है। वहां पे हमने कंप्लेंट फाइल करी कि ये जो सेलिब्रेशंस थे, पर्टिकुलरली हारिस रॉफ के जो ये 6-0 और ये वाला था, सेकेंडली साहिबजादा का जो खुद की बंदूक मारने वाला था, और जो इन्होंने गाली गलौज करी, ये 3 चीजों के ऊपर बीसीसीआई ने पॉयक्रॉफ्ट साहब से कहा कि आप कंप्लेंट फाइल करिए और एक्शन लीजिए इनके अगेंस्ट। अब पाकिस्तानियों का दिमाग खराब, भाई ये तो हम कुछ करने गए तो हमारे अगेंस्ट ही कंप्लेंट हो गई। ये रोने का ठेका क्रिकेट में तो सिर्फ हमारा ही था ना। तो ये बाकी लोग क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं? इंडिया स्पेसिफिकली कैसे कंप्लेंट कर सकती है? मतलब विक्टिम तो सिर्फ हम ही बन सकते हैं। इंडिया के पास कहां से हक हो गया? तो वहां पे इनकी पोल खुल गई और इन लोगों की हालत खराब हो गई। अब इन्होंने सोचा हम क्या करें। अब ये कहते हैं ना कि जब आदमी पिटने वाला होता है तो या तो भागता है फाइट और फ्लाइट, या तो आंख बंद करके मुक्का मारता है, इन दो होप कुछ भी पड़ जाएगा, एक नहीं पड़ आंख मीच के हाथ मार रहे। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई अब वो तो खून में है बचपन से ही, मतलब यही सब मसल मेमोरी तो इनकी यही होती है। काम अंधे में एकदम 1-2 हाथ मार के देखते हैं क्या होता है वहां पर। और इसके चलते क्या हुआ, इन्होंने रिवर्स कंप्लेंट फाइल कर दी है। और वही मतलब मंद बुद्धि इस नंबर के हैं ये लोग कि आप इनकी कंप्लेंट किस चीज की फाइल हुई वो भी देखो जरा। सबसे पहले उन्होंने फाइल करा सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट कंप्लेन एंड बोला कि हम लोग जो प्रेजेंटेशन में आपने कहा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो उससे प्रॉब्लम थी। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना मैच खत्म होने का 14 सितंबर पहले मैच के बाद, उससे हमें प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ एक और जो कंप्लेंट कर दी वो है हैंडशेक को लेकर। नहीं अब ये देखो पिछले 2 हफ्ते जब से एशिया कप स्टार्ट हुए, जब से वो पहला मैच हुआ था जहां पे हैंडशेक नहीं हुआ था,
ऑल पाकिस्तान इज डूइंग, ये लगातार बस गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। हमें पहले एंडी पाइक्रोट से प्रॉब्लम थी, अच्छा उसमें कुछ निकला, अच्छा हमें वैसे सूर्य कुमार यादव के हैंडशेक से प्रॉब्लम थी, अच्छा वैसे हैंडशेक से नहीं, अच्छा उनने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला उसमें प्रॉब्लम थी, अच्छा उसमें भी नहीं निकली, तो हमने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला हमें उससे प्रॉब्लम थी। ये वही है ना, ये जो 11 खिलाड़ी आए हैं और मोहसिन नकवी भी जो हैं, ये वो वाले बच्चे हैं, पता है, वो जो बचपन में अपने मम्मी पापा से पूछते हैं आपने हमें पैदा क्यों करा, मैं क्यों करूँ काम, मुझे क्यों लाया इस दुनिया में, ये वही वाले बच्चे हैं। तो इनके साथ यही होता है कि हर चीज में ब्लेम जो है वो अपने से किसी बड़े को कर दो। यहाँ पे इंडिया इनसे बड़ी है ऑफ कोर्स। और इसके चलते हुए ये हुआ कि जब ये कंप्लेंट फाइल करी गई, अब ऑफ कोर्स आईसीसी को तो देखो न्यूट्रली एक्ट करना पड़ेगा ना, तो वहां पर उन्होंने कहा भाई देखो ये इनका रोना खत्म नहीं होने वाला। तो और अब अगर हमने एंडी पॉयक्रॉफ्ट को ही कह दिया, क्योंकि कायदे से उन्होंने वो मैच ऑफिशिएट करा था 21 सितंबर वाला, आईसीसी ने अपने वे आउट ऑफ द वे जाकर, ताकि पाकिस्तान के पास कोई भी रोने का मौका ना रहे, उन्होंने एक न्यूट्रल रेफरी को अपॉइंट करा, रिची रिचर्डसन को, जो कि एक्चुअली में वो सेकंड रेफरी थे, बट वही क्योंकि एंडी पॉयक्रॉफ्ट को कर देते हैं पूरी हियरिंग के लिए ना, तो फिर दोबारा होता है कि बायस क्योंकि ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हो चुके इस पूरे। पर भाई मैं ये बोलूंगा मोहसिन नकवी से सीखो, क्या पाकिस्तानियों ये चीज सीखो। अभी इस टाइम पे आईसीसी का हेड कौन है? मिस्टर जयशाह, इंडियन है, चाहते तो उल्टा कर सकते थे, पर बोलते मैं नहीं कर रहा। हाँ, और कायदे से सुना ना उसके बाद भी एसीसी के चेयरमैन की तरह उल्टी सीधी पोस्ट से तो नहीं करी। मोहसिन नकवी का लेटर आ रहा है उसकी आंखों के सामने, बेटा क्या ये कर रहा है, इधर आइयो, ये फेंक क्या डस्टबिन में। पर नहीं तो वैसे देखो ना, ये एसीसी का चेयरमैन है नकली, और इसकी हरकतें देखो जो पोस्ट कर रहा है, उसकी बात भी करता हूं। तो मतलब आप देखो किस तरीके से दोनों टू गाइज हु आर इन पोजीशन ऑफ पावर, जो कि अपनी अपनी कंट्रीज के रिस्पेक्टिव एक तरीके से हेड हो सकते हैं, उसके अभी बोथ ऑफ देम नहीं, सॉरी, मिस्टर जयशाह इज रिस्पेक्टिंग हिज चेयर एंड हिज पोजीशन एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली, अपनी नेशनैलिटी के बारे में नहीं सोचना, अनलेस मतलब वो तो चलो अनपढ़ी इंसान है, दूसरा वाला तो क्या ही बोले उसको लेकर। बट इसके चलते है ना, जब रिची रिचर्डसन के पास ये पूरी सिचुएशन गई, तो रिची रिचर्डसन ने कहा अब मैं इसकी एक बैठक बता देता हूँ कोर्ट। अब इसका मतलब नहीं कि मिलॉर्ड हो रहा है वहां पे कि ऐसा हुआ है, तारीख ये सब नाटक नहीं होता यहाँ पर। अगर आपने हम लोग का हमने मंकी गेट के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट बनाया था, उस पूरी सीरीज के ऊपर 1.5 घंटे के आसपास का, आप जाके जरूर देखना। तो कोर्ट हियरिंग्स कैसी होती है वहां पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कोई ऐसा काला कोट बांध के नहीं आता है और यहाँ पे ऑर्डर नहीं करता है मिलॉर्ड। हाँ, बेसिकली रिची रिचर्डसन द रेफरी, वो दोनों पार्टीज के कंसर्न सुनते हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर जैसा भी लगता है वो आईसीसी के रूल बुक के हिसाब से उसके ऊपर फाइन करते हैं। सिंपल सी बात होती है, ठीक है। इतना ज्यादा कोई हाई-फाई कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे कि फांसी वासी लग जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसके चलते हुआ क्या कि जब ये अल्टीमेटली हियरिंग हुई तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जी को बुलाया गया, साहिबजादा फरहान को बुलाया गया और हारिस रऊफ को भी बुलाया गया। बुलाया क्यों गया? क्योंकि पहले इनसे पूछा गया कि आपके अगेंस्ट ये चार्जेस हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हो? तो तीनों ने कहा कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने ऐसा कुछ आई प्लीड नॉट गिल्टी। ये मैंने पूरी जो ये पूरा लाइन है, ये मैंने रुस्तम से सीखी थी। अच्छा, तो उसके ट्रेलर में ऐसा आया था ना, पहली बार मैंने सुना, अच्छा आई प्लेड नॉट गिल्टी, तब मुझे लगा था ये भी कोई चीज होती है। तो यहाँ पे उन्होंने भी रुस्तम देखी होगी, ये पाकिस्तान में तो नहीं देखी होगी, तो वहां पे तो पता नहीं क्या पिक्चरें बन रही होती हैं। बट इसके चलते हुए फिर जब तीनों की बैठक हुई, अब सबकी ना एक एक दिन अलग अलग हुई है। मतलब स्काई की एक दिन पहली हो गई थी, पाकिस्तान का क्योंकि यूएई से मैच था तो उसके एक दिन बाद हुआ था। एंड साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की भी अलग अलग बैठक हुई है, सेम जगह पे नहीं हुई थी, एक एक करके बुलाया गया था। तो स्काई को जब बुलाया गया, अब स्काई से पूछा कि भाई ये सब क्या है, आपने कुछ हैंडशेक नहीं करा, ऐसा नहीं करा। तो बड़ी साफ सी बात थी भाई कि मुझे नहीं मिलाना हाथ, आप क्यों भिखारी की तरह पीछे आ रहे हो? क्या आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? कोई ऐसे कोई कौन से संविधान तो है नहीं यहाँ का कि आपने लिखा हुआ था वो तो मतलब पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा कोई रूल ही नहीं है क्रिकेट में। तो रिची रिचर्डसन ने कहा ठीक है भाई, ऐसे नहीं कहा था, मतलब ये तो मैं बता रहा हूं यार, पॉइंट तो सही पकड़ा है तूने, बात तो सही कर रहे हो सूर्य कुमार जी आप। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है ये बात तो सही है वैसे, लेकिन आपने वो कॉन्फ्रेंस में क्या करा है? तो स्काई ने कहा क्या करा, मतलब नॉर्मल बात हुई है भाई, जैसे था जो भी चल रहा चिली था। तो रिची रिचर्डसन कहते अच्छा, रिची रिचर्डसन कहते अच्छा, कहते वो सिंदूर क्या है? तो वहां पे ऐसा बोल देंगे स्काई थोड़ा सा टेकन अबैक थे कि नहीं तो ही मेड अ मिस्टेक। हाँ, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उनने प्रेजेंटेशन में ये चीज नहीं बोली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम ले लिया, और जैसे ही आपने वो बोल दिया तो आपने वॉर का रेफरेंस तुरंत डाल दिया। दैट इज व्हाई इनके ऊपर होना बनता भी था एक्चुअली। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हम पहलगाम विक्टिम्स के साथ खड़े हैं, हम अपनी आर्मी पे बहुत प्राउड फील करते हैं, डेडिकेट कर रहे हैं अपनी बहन उनको, क्योंकि आप डेडिकेट किसी को भी कर सकते हो। हिस्टोरिकली आजकल बहुत पॉपुलर एग्जांपल चल रहा है, सचिन ने भी करा था 26/11 के बाद। तो ये हर कोई करता है, करना भी चाहिए। जिस तरीके हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को हमें डेडिकेट करना चाहिए एक सब्सक्राइब। आज तो बनता है यार,
आज फॉर गुडविल आज करना चाहिए। पाकिस्तान को हराना है भाई, Yeah. 3 में 3 करना है। बट इसी के चलते हुए जब उन्होंने सिंदूर शब्द का यूज कर दिया तो वहां पे कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्राउंड्स पे सूर्य कुमार यादव का एक फाइन बन गया। फंस गए। उस चीज को लेते हुए उनको कहा कि चलो अब आप यहाँ से जाओ, पर अभी आपको शायद एक फाइन लगेगा, उसका मैं बताऊंगा आपको क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन पॉइंट क्या है, लोगों का पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाता है। सो सूर्य कुमार यादव का आज तक अपने पूरे क्रिकेटिंग इंटरनेशनल करियर में कैसा बिहेवियर रहा ऑन द फील्ड, यानी मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक सर्टेन वहां पे करने वाले हैं जिनका बिहेवियर मतलब ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों ही अच्छा सूर्य नहीं कुमार यादव ठहरा संत आदमी। हाँ। कभी उसकी किसी से लड़ाई नहीं होती। वहां पे कोहली जब अब्यूजेस चल रहे थे उनके आईपीएल में, तब वो कह रहे थे चुपचाप शांत खड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा। एंड में जाके उन्होंने सिंपली बस ये करके दिखाया था। तो वो उसका क्या कुछ प्रॉब्लम रहेगी। बट फिर अगले दिन जब इन दोनों को बुलाया गया, अब इस टाइम तक ना क्या हुआ था कि मोहसिन नकवी को समझ में आ गया था कि इन लोगों ने वो प्लेन वाली चीज को दिल पे ले लिया है, फंस गए हैं। और मोहसिन नकवी की थोड़ी हालत खराब हो गई थी कि भाई ये पाकिस्तानी जो हमारे प्लेयर्स हैं इनकी बुद्धि तो वैसी नहीं होती है, इनको बचपन से सिर्फ 2 ही चीजें दी जाती हैं, दोनों गोल होती हैं, एक बॉल होती है, दूसरी क्या होती है हाथ में समझ जाओ। तो उसके चलते हुए अब इनकी तो हम लोग को पूरी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एज इफ की कुछ हो ही नहीं था। दृश्यम देखिए ना आप लोगों ने कि 2 अक्टूबर को ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया बच्चों को कि वो मानने लग गए। बच्चों को लगातार रात में पूरा रूम में बैठा के क्लासेस चल रही थी इनकी। ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन लोग की उस रात को बैठ के पूरी क्लासें हुई हैं। अब भाई एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान ने किस लॉयर को हायर करा मुझे नहीं पता, आई एम श्योर पाकिस्तानी तो नहीं होगा क्योंकि स्मार्ट बहुत था वो, वरना ऐसे आईक्यू वाले वहां पे मिलेंगे नहीं आपको। एंड उसने काफी अच्छे से प्रिपरेशन दी इनको। एंड पता मुझे लग रहा था कि आप ये पूरा जो ड्रामा कर रहे हो ना, स्काई के लिए भी और इन दोनों के लिए भी अल्टीमेटली कुछ होना नहीं। सेम मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि टेक्निकल लीगल ग्राउंड्स पे ना जैसे होता है ना कि मैं किसी एक फेमस पर्सनालिटी का नाम नहीं लूं लेकिन डिस्क्राइब इस तरीके से कर दूं आपको समझ में आ जाए, तो लीगली वो मुझे डिफेमेशन के लिए होल्ड नहीं कर सकता। जब तक नाम ही नहीं लिया, जब तक स्पेसिफिकली वो चीज बोल ही नहीं, तब तक आप कैसे कह सकते हो उस चीज के बारे में। अब जैसे मैं बोलूं कि कोई पीली जर्सी वाली आईपीएल की टीम है, यहाँ पे बहुत स्लो बैटिंग होती है और ड्रेसिंग रूम में हुक्के चलते हैं, मैंने चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी कहा है। पर पीली तो वैसे एक ही आईपीएल टीम है। अबे मैं बोल दूंगा भाई पीला मतलब केकेआर की जर्सी में भी पीला था वो मेरे हिसाब से। कह सकते हैं वो अच्छा पीले का तो येलो होता है सर, मुझे लगा पर्पल था, ऐसा बोल दूंगा मैं। तो मतलब मैं बेसिकली कह रहा हूं, मैं कोट नहीं करता ना उस चीज को। तो अल्टीमेटली साहिबजादा फरहान और जो हारिस रऊफ की बारी भी आई, इन लोग को लगा था इनको अच्छे से ब्रेन वॉश करो, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर दो कि ये उल्टा काउंटर क्वेश्चनिंग कर दें। एंड उसमें भड़कावे में आके और गुस्से में आके मोहसिन नकवी ने वो रोनाल्डो की उस रात अरे वो तो ऐसे मार खाने वाले काम कर रहा है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ बीइंग अ रोनाल्डो फैन। ना चाहते हुए भी बंदा देश के विरुद्ध हो गया। I mean, I think he can make, भाई क्या what a day to wear this jersey right now. पर मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई, उसने इतना शेमफुल काम करा है ना। मैंने सुना वो AI जनरेटेड है। नहीं, फरवरी में उसने गोल मारा था। उसका बेसिकली मतलब ये होता है जब वो ऐसा करता है कि रॉकेट गोल मारा उसने। तो फिर यूं क्यों कर रहा था? ये तो उसने वो भी अपना करियर दिखा रहा था ऐसे कर भाई। ओ वर्ल्ड कप के बाद होल्ड ऑन पर मतलब बेसिकली वो रॉकेट सेलिब्रेशन करता है उसको, एंड उसका ही यूज करके मोहसिन नकवी ने रैंडमली ऑन अ रैंडम डे ही डिसाइडेड किया अरे मुझे तो ये पोस्ट करना एकदम से। क्या हम बेवकूफ बैठे हैं? क्या हम पाकिस्तानी जो हमें समझ में नहीं आएगा? हमारा आईक्यू लेवल भाई बहुत ऊपर है। पर बात वही है, लीगली मोहसिन नकवी ये कह सकते हैं कि मैं तो रोनाल्डो का फैन हूं यार, मैं तो फैन हूं। हैं रोनाल्डो रायनल मेसी। वो एक वीडियो देखी है आप लोगों ने? पाकिस्तान में क्विज चल रहा था, 2 लेजेंडरी फुटबॉलर जिनका नाम आर से शुरू होता है, रोनाल्डो एंड रायनल मेसी। तो वो वही होंगे, शायद बचपन में मोहसिन नकवी का ही इंटरव्यू था। तो वो कह देंगे भाई कि मैं तो फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ, चाहे तोन उनके 2 फुटबॉल के बराबर हो, शरीर से कहीं लग नहीं रहा कि फुटबॉल सारी फुटबॉल स्टोर करके रखी। हाँ, तो उनको लगता है कि जो हर गोल चीज है स्पोर्ट में उसका फैन होना चाहिए। भाई मसल मेमोरी है फिर से। तो उसके चलते हुए हुआ क्या कि अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं है। और इसके ऊपर भी एक अपडेट देता हूँ आपको। बट कमिंग बैक टू हारिस रऊफ एंड साहिबजादा फरहान, जब इनकी हियरिंग हुई, साहिबजादा फरहान ने तो मतलब ऐसे कसम खा के बैठे हुए थे ऐसे करके कि भाई आज तो खुदा बचा ले मेरे को, चाहे मुझे कितना भी नीचे गिरना पड़े, कितना भी झूठ बोलना पड़े। उनसे पूछा गया ये क्या सेलिब्रेशन हो रही है भाई, क्या दिखाना चाह रहे हो क्राउड को? कहता तो क्या हो गया साहब, ये तो धोनी जी और कोहली जी ने भी तो करा है। आप हमें पहले ये बताया। जनाब ना करें ना करे जनाब। तो उन्होंने बोला ये कि भाई ये तो धोनी और कोहली ने भी करा। उनको लगा कि मैंने तो इंडियंस का ही लेजेंड्स का नाम कोट कर दिया भाई, इससे बेहतर मतलब IIT JEE का एग्जाम तो मैंने यही क्रैक कर दिया। तो मैं रिचर्ड सर ने बोला बेटे इधर आइए जरा। ऐसे बुला के बोला, और फिर उससे कहते हैं कि ये क्या मतलब धोनी कोहली ने करा है, तो उस टाइम पे क्या कोई वॉर चल रही थी? कॉन्टेक्स्ट देखो उस टाइम पे क्या था। बुद्धि हमारी भी खराब है क्या? हमें समझ भी नहीं आता कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। तो साहिबजादा फरहान फंस गया वहां पर।
अब सोचे कि मैं क्या करूं यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये बंदे में भी दिमाग होगा। मुझे लगा ये पाकिस्तानी होंगे रिची रिचर्डसन, क्योंकि उनका नाम भी आर से शुरू होता है, रेनो मेसी की तरह। तब वो आए अपने गलीच पने पे, अपने ढेठ पने पे उतर के बोलते साहब जनाब मेरे तो कल्चर में ही ऐसा है जनाब, हम तो पठान है जी, हम पठान है भाई। ये कोई फ्लेक्स करने वाली बात है कि मेरी शादी में मैं गोली ऊपर चला रहा हूं। हमारे कल्चर ऐसे है, हम जब भी सेलिब्रेशन होता है हम तो गोलियां चलाते हैं ऊपर, तो हमें गन से ही सेलिब्रेट करना सिखाया गया बचपन से, इसलिए मैंने ये चीज कर कमाल जनाब। अब देखो, अब वही है ना कि कभी कभी खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है। तो अभी टेक्निकल ग्राउंड्स पे, लीगल ग्राउंड्स पे इसको काउंटर नहीं कर सकते। जहां पे आप कल्चर ले आए ना, वैसे भी लोग थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बात बहुत जल्दी रिलीजन पे चली जाएगी एंड एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन पे चली जाएगी, तो आईसीसी खुद ही फंस जाएगा एंड दे डोंट वांट टू पुट देमसेल्व्स इन अ बैड लाइट। तो उसके चलते हुए साहिबजादा फरहान को छोड़ दिया गया, वार्निंग देके बेटे देख ले, ये करना है तो ये अपनी शादी में करियो, अनलेस एंड अनटिल हो रखी पता नहीं, मुझे नहीं पता, दोबारा हो जाएगी। और नहीं तो यहाँ पे ग्राउंड पे इस वक्त जो माहौल है, ये सब बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। फिर आए बदतमीजी की बात कर रहे हो, हारिस रऊफ की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो बंदा आपको याद है वो 2024 के वर्ल्ड कप के टाइम पे क्या करा था उसने? क्या करा था? अबे भाई वो होटल में घूम रहा था अपनी बीवी के साथ। अच्छा, लड़ने लग गया था ना वो, कोई किसी ने, ये पाकिस्तानी फैन के साथ ही लड़ने लग गया था। हाँ, चप्पल उतार के भागा था उसके पीछे भाई। पाकिस्तानी फैन भी इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते ना। अरे तो भाई ऐसे जैसी हरकतें हैं इनकी, क्यों ही ट्रीट करेंगे? वो सरफराज खान जा रहा था एक बार एयरपोर्ट पे, तो एक पाकिस्तानी फैन जो है वो सेल्फी के उसमें मोड पे कैमरा की वीडियो ऑन करके यार बोलता है, जनाब इतने मोटे क्यों हुए हैं? ओ भाई, जनाब बताइए ना मोटे क्यों हो गए? अरे लाफा लगाना चाहिए था भाई सरफराज खान को। कोहली तो बेटा बाल से नोच के गुद्दी में मारता। मोटा तो तू कह रहा, जान नहीं जानता तू कितनी है अभी। पिज्जे खा के आया हूं मैं। तो इसके चलते हुए जब हारिस रऊफ को बुलाया गया, अब उनसे 2-3 सवाल पूछे गए। अब हारिस रऊफ भी भाई मतलब वो वर्बली तो लगा ही रहता है वो भी। उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए ये क्या होता है, क्या है ये? तो हारिस रऊफ ने कहा कि मतलब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बता दो ये क्या। अब रिची, अब देखो भाई कायदे से वन सेकेंड, ये भाई बहुत अच्छी लॉयर ने इनको समझा रखा था, स्मार्ट है, बट क्या डम लॉजिक है ये। अब रिची रिचर्डसन को नहीं पता तभी पूछ रहा है ना कि क्या चल रहा है, आप बता दो क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब तेरे से तभी तो पूछा है कि तू बता तू क्या कर रहा था। तो हारिस रऊफ कहते हैं कि जिनको प्रॉब्लम है उनसे पूछ लीजिए, इसका क्या मतलब है? मतलब ये तो बस एक टॉन्ट है फैंस के लिए, मैंने कुछ कहा थोड़ी किसी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। उन्होंने कहा कि मेरा ये बेसिकली टीम इंडिया की तरफ कुछ नहीं था, ये मैं फैंस के लिए कह रहा था, ऐसा कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नहीं, पर ये मतलब ये बात तो मैं बोलूंगा, ये लोग टेक्निकलिटी भी खेल गए यार। ये इतना सुनो, आज तक मैंने लॉ की एक बुक नहीं पढ़ी, मैंने कॉमर्स की थी, तो इतना तो ही पता है। नहीं, पर इन्होंने बेसिकली बोला ये ना कि जिनने कंप्लेंट करी इसके खिलाफ, विच इज द बीसीसीआई, तो आप उनसे पूछे ना उनने क्या इंटरप्रेट करा इसका। एंड बीसीसीआई कभी खुल के आके ये बोलेगी नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं है ना, हुआ ही नहीं ऑब्वियसली। सेम थिंग फॉर द प्लेयर, उनसे लिखा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ये आप अपने कोहली के उस एमसीजी किनिंग के बाद से अपना करियर दिखा रहे थे? तो उन्होंने कहा 1 सेकंड, ये बस एक फैंस के लिए था जनाब, ये तो बस मैंने फैंस के लिए करा था। गलत वे में क्यों ले रहे हैं? हाँ, आप ऐसे क्यों सोच रहे कि मैं हिंदुस्तान से तो मुझे बहुत प्यार है ना, वो अब्बू है मेरे। तो वो ऐसे सोचा, हारिस रऊफ ने सब दलीलें दे दी, अल्टीमेटली उनको भी छोड़ा गया। और इसके चलते हुए एंडिंग क्या हुई? नहीं, मैंने ये भी सुना है कि ये क्रॉस क्वेश्चनिंग जो हुई है, इसके चलते रिची रिचर्डसन कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। अच्छा भाई, पलट के कैसे सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, मैच रेफरी में हो, तू कहाँ से बोल रहा है पलट के? है कौन? तो थोड़ा बहुत पैसे कितने तेरे पास? मार दो 100% फाइनल भी। समझ में नहीं आ रही बात। तो फिर इसके साथ हुआ क्या कि अल्टीमेटली जब ये चीज पूरी खत्म होती है, जो न्यूज़ निकल के आती है वो ये है कि साहिबजादा फरहान को वार्निंग पे छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने ढेठपने पे आ गए थे। हारिस रऊफ को 30% फाइन दिया गया एंड सेम फॉर सूर्य कुमार यादव, बट रीजंस आर डिफरेंट। देखो, सूर्य कुमार यादव को एक टेक्निकलिटी की वजह से वहां पे फाइन मिला है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल टर्म यूज कर दिया जो कि क्लियरली रूल बुक्स में अलाउड नहीं है। हारिस रऊफ को जो फाइन लगा है ना, कायदे से ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज उसको किस ग्राउंड्स पे लगा फाइन, किस लेवल, क्या लगता है? वही जो अब्यूज करा है। बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो इंडिया पाकिस्तान जैसे एक हीटेड मैच में रिफ्ट क्रिएट करने के लिए। अच्छा हो गया कि वहां पे अगर धक्का मुक्की क्राउड के बीच में शुरू हो गई तो भाई कौन रोक पाएगा? किसी की जान चली जाएगी। ये चिन्नस्वामी थोड़ी है। नहीं, वैसे भी भाई चिन्नस्वामी कम ऑन, पर वैसे भी ये बोला गया है कि क्राउड से भी आप तभी एंगेज कर सकते हो इस वे में अगर आपके ऊपर कुछ अब्यूजेस करे जा रहे हैं या फिर रेसिस्ट स्टैंड्स करे जा रहे हैं। और वीडियो में सिर्फ कोहली हो रहा था, तो प्रूफ नहीं है, हालांकि दी होंगी।
नहीं बोला होगा। आई थिंक मैंने सुना है कुछ जर्नलिस्ट ने ऐसे कहा कि कोहली ही तुम्हारे अब्बू हैं, ऐसे करके बोला तो होगा, पर हम क्यों माने, हम भी टेक्निकलिटी पे खेलेंगे। अब मुझे प्रॉब्लम इसमें बीसीसीआई ने देखो तुरंत के तुरंत एक्शन लिया इसके ऊपर। उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि स्काई को आपने इतना % फाइन क्यों दिया है, एज इफ बीसीसीआई फिर स्काई को फर्क पड़ता है, बट एक स्टांस लेने की बात है, ये भी करा। एंड वो ये शायद ये भी प्लान कर रहे हैं अपेरेंटली बीसीसीआई कि नकवी के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप एक एसीसी चेयरमैन के पोजीशन पे आकर ये इंसिनुएट करना क्या चाह रहे हो। आप ये भी कह दो कि मैं तो रोनाल्डो का फैन हूँ, बट एक्चुअली में भाई आपके इस एक्शन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकती है पब्लिक, और मैच के अंदर वहाँ पे फिर दोबारा हाथा मुक्की हो सकती है, तो किसी की जान जाएगी, तो आपने इंसिनुएट करा। नहीं, वैसे भी जो चीज साहिबजादे को बोली गई है इस टाइम पे, वही चीज मोहसिन नकवी पे भी अप्लाई होगी ना। कॉन्टेक्स्ट देखो इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली ऐड करो। ये वो बोलेगा स्पेलिंग क्या जी क्या बोले जी वापस बोलिए जी। पर नहीं, मुझे लगता है बहुत बेवकूफी का काम कर रहा है मोहसिन नकवी में। बीसीसीआई ने पहली बार तो बहुत सही करा, अगर वो इसके पीछे जाने वाली है, वापस अपील करी है। सेकंडली मैं अपील अपने सब्सक्राइबर से करूंगा यार कर दो यार प्लीज यार, जिन्होंने नहीं करा वो कर दो यार कम से कम। पर बीसीसीआई को जरूर इसके अगेंस्ट अपील करनी चाहिए भाई, छोड़ना नहीं चाहिए। बट अब हम लोग चलते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा लेट्स कम क्लोजर टू द मैच नाइट। मॉर्निंग मॉकल आए थे एंड काफी सवाल उनसे पूछे गए, बट उससे पहले मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ। ऐसे 2 रूमर्स आए थे भाई, ऐसी बातें चल रही हैं, अब तो शायद ये चेंज हो जाएगा, बट सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस वहां पे इंटरनली रिफ्ट चल रही है भाई। मोहम्मद हारिस और उसके बीच नहीं, बीच में नहीं, इन द सेंस की पीसीबी एंड प्लेयर्स वो सोच रहे हैं कि अगर इस एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी तो उनको निकाल दो, और वापस कौन आएंगे? बाबर रिजवान। अरे नहीं, मैंने सुना तो है कि अगले T20 आई सीरीज जो होनी है इनकी, उसमें दोनों का वैसे भी कमबैक हो ही जाएगा भाई। वो फाइनल में ले आया आपको, कुछ भी कह लो, मंदबुद्धि जो है वो वैसे चाहे कुछ भी हो, हरकतें उसकी हो, पर वो फाइनल एट द एंड ऑफ द डे फाइनल तो खेल रहे हो ना। मतलब पाकिस्तान इतने टाइम से मल्टीनेशनल इवेंट्स में ग्रुप स्टेज में बाहर हो रही है। 24 T20 वर्ल्ड कप, 23 ODI वर्ल्ड कप, उससे पहले वाला एशिया कप, अब जाके ये लोग फाइनली जो है एक फाइनल में खेल रहे हैं। फाइनल में लास्ट टाइम कब खेलते हैं? T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। नहीं, पर वही है ना, मुझे लगता है कि इन दीज सर्कमस्टेंसेस अगर आपको रेपटे पड़ रहे हैं इंडिया से, वो भी 3 बार विद इन अ स्पैन ऑफ 20 days, वो इनकी छोटी बुद्धि संभाल नहीं हो सकता, वो नहीं संभाल पाएंगे। इनको बहुत आता है। इनफैक्ट इनकी छोटी बुद्धि इतनी है, अभी मैं शोएब अख्तर का वो क्लिप देख रहा था। फिर से कुछ बोला क्या? पता क्या बोला है? अरे वो अगर हमने अभिषेक बच्चन को पहले ही पापे में आउट कर दिया तो इनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करा फिर। हाँ, पर भाई तुम ये सोचो, अभिषेक शर्मा इनके स्किन के कितने अंदर घुस चुका है। नहीं, ये घुस चुके हैं, और प्लस मैंने ये भी सुना है कि टीम इंडिया के लिए भी अगर मैं बात करूं तो दुबई में सबसे ज्यादा क्रेज अगर किसी खिलाड़ी का है इस टाइम पे, तो इट इज नॉट शुभमन गिल, नॉट सूर्य कुमार यादव, इट इज बाय फार अभिषेक शर्मा। अच्छा। एंड पाकिस्तान के में तो जरूर ये बातें चल रही होंगी भाई कि अभी चाकू लेके आएंगे टैकल करें। चाकू लेके आएंगे अभी सैमसंग फैंस। भाई सैमसंग फैंस मेरे पास तो मत आओ, मैंने तुम लोगों को इतना सपोर्ट करा पूरे एशिया कप में, तो मेरे ऊपर तो नहीं आना चाहिए। बट भाई दिस इज मतलब इनके पूरे पीसीबी के जो मैनेजमेंट है, जो इनके पास्ट एक्सपर्ट्स हैं, एक्सक्रिकेटर्स, और जो करंट लॉर्ड ऑफ क्रिकेटर्स है जो खेलने वाले फील्ड पर, अभिषेक शर्मा इज अंडर द स्किन। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी भी वो तैयार हैं दोबारा ये दोनों जाने के लिए। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों मतलब ये सोच के आएंगे कि कुछ ना कुछ भाई इस बंदे का आउट इस बार चुप रहेंगे। लेकिन हाँ, मुझे नहीं, माइक इस बार ना बल्ले से लगा दे। माइक हैसन ने चीज बोली है शायद कि ऐसे एक्टिंग करके शैडो प्रैक्टिस करके एक पीछे बजाई नहीं गलती से। अरे सॉरी यार, सॉरी लगी तो नहीं थे आप। लगी तो मैं तो नीचे पीछे फोकस कर रहा था। हाँ, नहीं तो उन्होंने माइक हैसन ने ये चीज बोली अभी आके कि आप टोल्ड द प्लेयर्स टू फोकस ऑन क्रिकेट राइट नाउ एंड नॉट ऑन थिंग्स बियॉन्ड। उनसे बोलो फोकस ऑन बीइंग अलाइव। अगर इंडिया से तीसरी बार हार गए ना, आप जिंदा रहोगे कि नहीं वहां पे? अरे हम सलमान अली आगा इनकी बात कर रहे हैं, माइक हैसन का क्या होगा अगर हार गए तो? इनको भी देखना पड़ेगा। लॉर्ड, इससे बेटर तो आरसीबी के दिन थे वो। इनको बेस्ट टाइम यही करना चाहिए कि दुबई से ही भाग लें। वापस अगर गए ना उस कंट्री में तो भाई निकलना मुश्किल हो जाएगा। मिसिंग वाला पोस्टर लगेगा। अरे खो गए। बट साथ ही साथ अगर हम लोग बातें करें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मॉर्निंग मॉकल से 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स पूछे गए थे। मॉर्निंग मॉकल ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोली है भाई। आपसे पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि आप क्या रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मानते हो अभी इंडियन टीम में। तो उन्होंने कहा जो पहले 10 ओवर्स अगर बॉलिंग के अपने प्लान्स जो है वो बेटर एग्जीक्यूट कर पाए, ऑफकोर्स बेटर होगा। डेथ बॉलिंग अच्छी करें। साथ ही उन्होंने ये बोला मे बी इफ वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्राइक रेट ऑफ आवर बैटर्स। भाई इंडिया के जहन में बात है कहीं ना कहीं, होनी भी चाहिए यार। बैटर्स ने मतलब आप कुछ भी इस एशिया वो 250 वाली जो स्टेटमेंट थी ना, वो है दिमाग में, वो सब लोग सोच के बैठे होंगे ना। मतलब बैटर्स भी आप कहते से देखो, अपार्ट फ्रॉम अभिषेक शर्मा
हमारी बैटिंग जो एक्चुअली में है इस एशिया कप में शायद प्रॉब्ली 60-70% पे अपने 100%। 70%, अभी मतलब बहुत ज्यादा रूम है अभी इंप्रूवमेंट के लिए। तो कोचेस भी सोच ही रहे होंगे इस चीज को, अगर हम लोग यहाँ पे फैंस होके सोच रहे हैं तो। मतलब मुझे अच्छा लगा कि दे आर स्टिल लुकिंग हाँ फॉर भाई, दैट तो कि है भाई ही, 200 बन गए लेकिन अभी स्लाइटेड और ऊपर हो सकती है। तो आई एम हैप्पी कि वी आर कमिंग बैक टू दैट टेम्पलेट। और ये भी पूछेगा कि बुमराह का क्या सीन है भाई, 3 ओवर डाल रहे हैं पावर प्ले में, उसके Fatigue. बाद हाँ Fatigue. हाँ कि क्या ये फटीग है, वो मोहम्मद कैफ जी कुछ कह रहे थे वहां पर, तो वहां पे फिर बुमराह ने ही पलट के जवाब दे दिए, इनएक्यूरेट। फिर उन्होंने वापस जवाब दिया, पता है मोहम्मद कैफ ने। ये बस एक क्रिकेटिंग ऑब्जर्वेशन है हाँ साहब। यार मुझे बड़ा गंदा लगा पर क्या यार, वो सही में बंदा वेल विशर है यार, एक क्रिकेटिंग ऑब्जर्वेशन बता रहा था और आप चढ़ गए उनके ऊपर ही। एक्चुअली कई लोग ना इस चीज को इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं कि बुमराह ने गलत इंटेंशन से वो रिस्पॉन्ड करा है। मुझे लगता है रिस्पॉन्ड करने में कोई बुराई नहीं है। ये ना इंडियन कल्चर में एक चीज बैठी है कि आपसे अपने बड़े को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद रिस्पॉन्डिंग, बट देयर इज अ वे टू रिस्पॉन्ड। हाँ, अगर आप वही। डायरेक्टली इनाक्यूरेट बिफोर इनाक्यूरेट अगेन, तो फिर तो आप मतलब पब्लिकली बेइज्जती कर रहे हो भाई। अगर मैं कल चौथा ओवर डाल दूं तो पावर प्ले में क्या कर लोगे, तो या अगर मैं एक भी ओवर ना डालूं प्लेइंग 11 में क्या उखाड़ लोगे कैसा। तो हाँ ऑफ कोर्स वैसा होगा तो बुरी बात है, बट आई थिंक रिस्पॉन्ड करने की प्रॉब्लम नहीं थी। बट उन्होंने बोला कि बेसिकली एक हमारी बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग को पता है कि छठे ओवर के बाद हम लोग स्पिनर से ही बॉम्बार्ड कराने वाले होंगे। तो अगर पहले ही 6 ओवर में बुमराह के 3 ओवर से हमें कई सारे विकेट मिल जाएं तो फिर हमारे स्पिनर्स खा जाएंगे, हमें वो 20th ओवर तक लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ठीक है आपकी ऐसी सोच है, मैं तो अभी मानता हूँ कि भाई डेथ में अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, वो 2 पेसर हमारे पास होने चाहिए। वो तभी होगा जब दुबे की जगह वॉशिंगटन सुंदर रहेंगे एज अ थर्ड स्पिनर, ताकि हमें 3 प्रॉपर स्पिनर कराना पड़े। तो वो तो भाई इसके बाद ही होगा, एशिया कप के बाद ही होगा। बट कमिंग टू द टॉस, क्या लग रहा है भाई टॉस जीतो और चेस करो ना, इसमें कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। और मैं वही कह रहा हूँ कि अब दिस इज गोइंग टू बी द चेरी ऑन द केक। अल्टीमेटली आप 2 बार जीत चुके हो, एंड अगर 2 बार जीतने का, अगर आप ट्रॉफी से बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आप ट्रॉफी नहीं जीतते, तो दिस टूर्नामेंट हैज बीन अ वेस्ट देन। क्योंकि हम लोग पाकिस्तानियों की तरह नहीं सोचते कि हमें सिर्फ नहीं, वो तो 2017 में बैठे हुए ना, इंडिया के खिलाफ जीतना है, बाकी हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी पता है क्या ट्वीट्स आ रहे हैं वहां पे, क्या द लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान प्लेड इन अ मल्टी टूर्नामेंट फाइनल, उसमें 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी याद दिला रहा है। ये लोग तो वो आगे नहीं बढ़े वहां से, अनिल कुंबले और कोहली भी आगे बढ़ गए भाई वहां से। कितनी चीजें हो चुकी हैं उसके बाद, अब तो उधर ही अटके हैं। तभी आपकी क्रिकेट ही ऐसी है, इतनी बैकवर्ड क्रिकेट है। नहीं, वो एक मैंने बहुत पॉपुलर कोट पढ़ा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, इंडिया को हर बार जीतना होता है टू कीप थिंग्स नॉर्मल। पाकिस्तान को बस एक जीत चाहिए, चाहे 100 बार हार गए, फिर अगले 10 साल तक उनका वही चलेगा कि अरे हम उस दिन जीत गए थे। छोटी सोच ही लोगों की ऐसी है ना। तो इसके चलते हुए अगर टू बी ऑनेस्ट पता है, इससे पहले आप 2 बार का हार भी गए, अगर फाइनल पाकिस्तान जीत गए तो इट डज, मतलब उससे पहले 2 लॉसेस डज नॉट मैटर। हाँ कह सकते हैं अल्टीमेटली जो टूर्नामेंट जीत गए, तो हम लोग को वंस अगेन वी हैव टू विन दिस, एंड लाइटली मत तो ड्यू का फैक्टर पड़ रहा है भाई। चेस करना, मुझे तो टॉस कुड बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेशली फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उनकी टीम वैसी बहुत वीक है। बट प्लेइंग इलेवन की अगर हम लोग बातें करें, क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है? हार्दिक पांड्या के ऊपर जो न्यूज आई है, बाय द टाइम ये वीडियो आएगी शायद हम लोग को फाइनल अपडेट मिल चुका होगा, बिकॉज़ बोला सुबह हम लोग एक बार मैच डे के दिन ही जज करेंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग खेलेंगे। हार्दिक पांड्या इज द मेन इशू। और अगर लास्ट डे तक आपको जज करना पड़ रहा है तो मे बी थिंग्स आर नॉट, मुझे यही लग रहा है भाई। अगर खेलेंगे भी तो क्या वो 100% कैपेसिटी पे होंगे, और अगर होंगे भी तो क्या गारंटी कि दोबारा नहीं वो एग्रीवेट हो जाएगा क्रैम्प। वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पिछले मैच में 1 ओवर डाला और उसके बाद आपका एग्रीवेट हो गया, फिर आप पूरे मैच खेले ही नहीं। फिर आप रियलाइज कर रहे हो, फिर आपको 3 ओवर दुबे से करानी ही पड़ेंगे। तभी तो आपको स्क्वाड तमीज की चुननी चाहिए थी। 6 बॉलिंग ऑप्शन इसलिए जरूरी है भाई, आपने बेवकूफी कर दी उस टाइम पे। पर हार्दिक पांड्या जा रहे हैं तो आपका टेम्पलेट यहाँ पे खराब हो रहा है। अब आप 2 तरीके से उसको, मतलब यू कैन मेक अप फॉर इट, या तो आप वही चीज करो कि भाई अर्शदीप सिंह आ जाएंगे और आप एक बैटर शॉट जाओगे। यार मुझे लगता है कि क्या हमें अर्शदीप सिंह रिगार्डलेस ऑफ हार्दिक खेले कि नहीं खिलाना चाहिए टीम में? रीजन क्या है? अगर देखो हार्दिक गए तो कोई बैटर नहीं आएगा, एक बॉलर ही लाना पड़ेगा, वरना हमें 4 ओवर दुबे से ही डलवाने पड़ जाएंगे। नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एज लॉन्ग एज फिर हम लोग एक स्पिनर को कम कर रहे हैं। मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ हार्दिक नहीं हुए तो, हाँ, तब अगर हार्दिक जाएंगे बाहर तो उनकी जगह अर्शदीप ही आएंगे। हाँ, क्योंकि आपको कोई बैटर नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आपको 5वां बॉलर तो चाहिए ही ना, कोई दुबे नहीं हो सकते वो। तो ऐसे में तो अर्शदीप आ जाएगा, हमारी बैटिंग कम हो जाएगी, नंबर 7 तक ही हो जाएगी। फिर अगर हार्दिक खेल रहे हैं, मान लो फिट हैं वो, तो भी क्या हमें अर्शदीप खिलाने चाहिए बुमराह के साथ, मतलब एक स्पिनर कम करके? क्योंकि देखो डेथ में एक्सपीरियंस काउंट करा है अर्शदीप का। लास्ट मैच में सुपर ओवर देखो क्या डाला बंदा, उससे पहले जो ओवर डाला फॉर श्योर करा है। मुझे बस ये लगता है बुमराह का, क्योंकि बुमराह ना मुझे लग रहा है अभी थोड़े चिल मोड में है, थोड़े ऊपर ज्यादा है इस वक्त।
हाँ थोड़ा लग तो रहा है। मैं आऊंगा 2-3 मैच स्किप, भाई 6-7 मैच का टूर्नामेंट है, 4 ओवर फेंकने हैं यार। हाँ। मैं हर मैच में 28 ओवर टोटल एट मैक्स होते हैं। मैं डिसाइड करूंगा कब खेलना है, कौन सा मैच खेलना है, कब पता क्यों नहीं क्या खेलना है। चल रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ नहीं रहा। पर मतलब मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि यार मतलब हम लोग वही 2 स्पिनर्स के साथ क्यों ना जाए, जब आपको देखने को मिला है कि इस पूरे एग्जैक्टली एशिया कप में बात वही है। नहीं अच्छा खेला है। सेकेंडली मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पाकिस्तानियों को स्पिन खेलते हुए देखा है हाँ भाई, वो आंखें चौंधिया जाती विकलांग हो हैं कि जाते हैं अरे ना क्या हाँ। टूट जाते हैं एकदम हाँ। सीन के। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्पिनर्स के साथ भी जाएंगे तो भी हम लोग तोड़ सकते हैं इन लोगों को। यार देखो वही है कि जो पिछले मैच में भी दोनों की इकोनॉमी 8 से नीचे की वही थी। ना एग्जैक्टली कैसे निकाल दोगे? Yeah. पर बात वही है, डेथ ओवर्स में हमेशा हमें वो स्टिंग कर रही है चीजें। बुमराह इज नॉट फुल्ली एट हिज लेवल एंड हार्दिक पांड्या का भी पता ही नहीं है। Yeah. वो उन्होंने जब भी बॉल डाली डेथ में अच्छी भी नहीं करी है। हाँ। तो सोचने वाली बात है। मतलब आई वुड बी टेम्पटेड टू प्ले हरदीप सिंह, चाहे इवन इफ इट मींस एक हार्ड कॉल हो। ओके सोचने वाली बात है Yeah. या क्योंकि अक्षर पटेल ने भी टू बी ऑनेस्ट एज अ सेकंड स्पिनर इतना इंप्रेस करा नहीं है अभी। पर मतलब बेसिकली हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेल रहे तो फॉर श्योर हमारा एक बैटर कम होएगा ही होएगा। हाँ मतलब तब तो फिर हरदीप सिंह नहीं आ Template रहा है, आपको कोई change करना ही change नहीं पड़ेगा। होने वाला। एंड बैटिंग ऑर्डर भाई सीरियसली हाँ भाई आज भाई मस्ती वैसे ही नहीं खेलना, चाहिए। ये सब हाँ। उल्टा सीधा नहीं, कोई ऊपर कोई नौटंकी नहीं नीचे। चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी मैं कहूँगा क्या सेम लाइनअप खिलानी चाहिए जो बांग्लादेश ने खिलाई थी। आई थिंक सो, मतलब ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हारिस रऊफ तो पक्का खेलेंगे, अब ये लोग बैठा नहीं सकते उनको, वरना वो अपने ही टीम के ऊपर कहीं ना भाई सोचो जेट मार उसी दे। को बैठा दिया। हाँ ज्यादा ही अजीब हो जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है शाहीन अफरीदी हारिस रऊफ दोनों खेलेंगे ये मैच। हाँ। जो लास्ट टाइम लाइनअप उतरा था अगेंस्ट इंडिया वही वापस उतरेगा। अच्छा वो वाला उतरेगा। हाँ, नहीं तो आई थिंक वो सेम ही था जो हाँ बांग्लादेश वही में ना, भी हुआ same था। ही था। फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज भी खेल खेल रहे थे रहे थे, उसमें, या। खुशदिल शाह नहीं थे, या, या। मुकीम भी नहीं थे। हाँ। आई थिंक सो ये हो सकता है आपके साथ, क्योंकि भाई लास्ट मैच में वो ये भी इनके साथ चीज है ना, मोहम्मद हारिस ने एक बार नंबर 3 पर बैटिंग करी, उसका उनको निकाल ही दिया है। अब वो अफरीदी जो है नंबर 7 पर बैटिंग करने आ गए पिछले मैच, उनको ऑलराउंडर ही बना दिया भाई। या। ये कौन से ख्वाब पूरे हो इससे रहे हैं पहले लोगों आपका के? हसन नवाज एक खिलाड़ी था, वो भी भाई गुम हो गया वो भी एकदम। वो तो ओपनर थे, उनको पहले नीचे का छूमंतर हो टीम गए। से निकाल दिया है। या। वो पता नहीं उनके साथ भी क्या हो रहा होगा बैकग्राउंड में, उनका तो पता नहीं है भी या नहीं है भाई, पर चेक कर लो जाके। ऑल्सो ऑन अ मोर सीरियस नोट, अगर ये सेम टीम होने वाली है जिसमें फहीम अशरफ, अफरीदी और हारिस रऊफ 3 पेसर होंगे, तो फिर थर्ड जो हमारे स्पिनर होंगे वो सैम अयूबी हैं। हाँ। सैम अयूब बेटे पर ये trust 4 तो डक दिखा हो गए, रहे लेकिन हैं। आपको फिर 4 ओवर ढंग के डाल देना। नहीं मुझे लग रहा है कि ये ट्रीट तो उनको वैसे ही कर रहे हैं भाई। इस टूर्नामेंट में स्पेसिफिकली ही हैज बीन वन ऑफ देयर बेटर बॉलर्स। हम भी उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे हाँ जैसा हम करते आए हैं। नहीं पर मतलब बैटिंग चाहे कितनी भी बेवकूफी वाले कर रहे हो, बॉलिंग से चलो पाकिस्तान में उन्होंने थोड़ा ठीक करके दिखाया, तो आई थिंक वो एक प्रॉपर बॉलर की तरह ट्रीट कर ही रहे हैं उनको। सो क्या प्रेडिक्शंस लग रहे हैं भाई, लास्ट चीज? भाई आई वांट टू स्टे हम्बल हाँ बट आई वोंट। हाँ भाई जीत तो हम लोग रहे हैं, हाँ। ये मुझे लग रहा है। यस फाइनल से पहले एक थोड़ा खौफ होता है मन में, प्लस जैसे सब लोग इस टाइम पे नैरेटिव है इंडिया हैज अ लॉट टू लूज भाई, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनीथिंग टू लूज। इसके बाद वैसे उनकी कप्तान की बारी भी जा रही है, यहाँ पे कोई और आ जाएगा यहाँ पे। एंड वैसे भी उनके जो पुराने खिलाड़ी जिनको लात मार के निकाला गया था वो भी टीम में समहाउ वापसी भी कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उनकी क्रिकेट वैसे भी डूब ही रही है। हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर है। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स स्पेसिफिकली इन द लास्ट मैच जो ये उल्टी सीधी हरकतें हुई हैं, उसका ये नैरेटिव है भाई कि आपको उस चीज का बदला लेके दिखाना है। एंड सो वी कांट बदला लेने के मौके दे रही होती है पाकिस्तान। हाँ क्लोज होगा तो मैच? करती है भाई, तो डिफाइन क्लोज। ये पिछला मैच जैसा तो नहीं होने वाला। श्रीलंका जितनी टक्कर तो इनके बस की नहीं है देने की। पाकिस्तान और इंडिया का सेकंड मैच होता, क्या उतना क्लोज हो सकता है? नहीं वो क्लोज तो हुआ नहीं था, हाँ, फेल तो दिया ही था। हाँ। पर हाँ मतलब पिछले मतलब कहने को कि एंड तक जा रहा है मैच, मुझे लगता है होगा, हो सकता है। थोड़ी टॉप नर्व्स स्कोरर होंगी कौन भाई। हो रहे हैं भाई? मिस्टर अभिषेक शर्मा। भाई लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई नहीं हो रहा फिर? नहीं हो रहा, हम लोग मुझे पक्का लग कह रहा रहे है। हैं? हाँ नहीं हो रहा, ठीक है भाई। नहीं गिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा गिल इसके बाद बाहर ही हो रहा है गिल टीम से। जब ये इसका रिव्यू हो जाएगा ना फाइनल का, इसके बाद एक हम लोग पूरी स्क्वाड का हाँ, परफॉर्मेंस करेंगे एनालिसिस एक बार। करेंगे, या, हर एक प्ले की रेटिंग करेंगे। या। मुझे भी लग रहा है कि पर्सनली ऑफ कोर्स हम लोग जीत रहे हैं। आई वुड लव फॉर इट कि हम लोग मोहसिन नकवी को निकालें स्टेज से, बोले ट्रॉफी तो कोई और दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन, क्या बुमराह स्टेप अप कर रहे हैं इस मैच में? मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। ठीक है भाई, मैं वो बर्डन मोहम्मद कैफ सारे व्यूअर्स बताएंगे हमें। आप बुमराह step बताना up कर रहे हैं कमेंट कि नहीं कर रहे करके कितने माध्यम से हम जीतने वाले, कितने रन से, कितने विकेटों से। पॉजिटिविटी स्प्रेड करो कमेंट्स के अंदर, सब्सक्राइब करो चैनल को। होपफुली कल एक बहुत ही बढ़िया मैच रिव्यू ऑन अ पॉजिटिव नोट आपके सामने लेकर आएंगे।